ये एक ऐसा दिन था जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। 14 फरवरी 2019 किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ, लेकिन ये अंधेरे में डूब गया। भारतीय अर्धसैनिक बलों को ले जा रहे वाहनों का एक काफिला पुलवामा, जम्मू और कश्मीर के एक जिले में हाईवे पर जा रहा था। जवान छुट्टी से वापस आ रहे थे, अपनी ड्यूटी फिर से शुरू करने के लिए तैयार। वो बेटे थे, पति थे, पिता थे, भाई थे, वर्दी में आम आदमी, जिन पर देश की सुरक्षा का भार था। जैसे ही काफिला खूबसूरत घाटी से होकर गुजरा, त्रासदी आ गई। लगभग 3:15 बजे एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदी एक गाड़ी को जवानों को ले जा रही एक बस से टकरा दिया। असर बहुत ज्यादा था। बस धातु के मलबे के ढेर में बदल गई, आग की लपटों में घिर गई। शरीर के अंग हाईवे पर बिखरे पड़े थे। इस हमले की क्रूरता का एक भयानक प्रमाण। हमले की खबर आग की तरह फैल गई, जिससे पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ गई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 बहादुर जवानों ने उस दिन अपनी जान गंवा दी। उनके सपने अधूरे रह गए, उनके परिवार दुख में डूब गए। राष्ट्र ने अपने वीरों के खोने का शोक मनाया। यह हमला भारत के सामने हमेशा मौजूद आतंकवाद के खतरे की एक कड़ी याद दिलाता है। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद ने तुरंत ली। जैश-ए-मोहम्मद, जिसका अर्थ है पैगंबर मोहम्मद की सेना, एक कुख्यात संगठन है जिसका भारत में हमले करने का एक लंबा इतिहास है। हमले के तुरंत बाद सदमा और अविश्वास का माहौल था। देश भर के लोग इस त्रासदी के पैमाने को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हमले के अपराधियों और उन्हें पनाह देने वालों के खिलाफ साफ तौर पर गुस्सा था। देश भर के शहरों और कस्बों की सड़कों पर मोमबत्ती की रोशनी में जागरण और विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें नागरिक शहीद जवानों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। इस हमले ने देश को दुख और गुस्से में एक कर दिया। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने हमले की निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने टेलीविजन संबोधन में अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प लिया। भारत सरकार ने एक कूटनीतिक हमला शुरू किया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आतंकवादी समूहों के समर्थन के लिए पाकिस्तान को अलग थलग करने का आह्वान किया। भारत की प्रतिक्रिया केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी। भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ जवाबी हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने की खुली छूट दी गई थी। 26 फरवरी 2019 को सटीक निर्देशित हथियारों से लैस भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन अपने अड्डे से उड़ान भरी। उनका निशाना पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में स्थित जैश-ए-मोहम्मद का एक प्रशिक्षण शिविर। बालाकोट हवाई हमला, जैसा कि इसे जाना जाता है, एक साहसी अभियान था जिसने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया कि भारत अपनी धरती पर आतंकवादी सुरक्षित ठिकानों पर हमला करने से नहीं हिचकिचाएगा। जबकि पाकिस्तान ने शुरू में इस बात से इनकार किया कि हवाई हमले से कोई बड़ा नुकसान हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने पुष्टि की कि हमला अपने इच्छित लक्ष्य पर लगा था। पुलवामा हमले और उसके बाद बालाकोट हवाई हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को काफी बढ़ा दिया। भारतीय हवाई हमले से नाराज पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा, जो दोनों देशों के बीच वास्तविक सीमा है, के पार अपनी हवाई घुसपैठ के साथ जवाब दिया। इसके बाद हुई हवाई लड़ाई में भारतीय वायुसेना का एक मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान मार गिराया गया और उसके पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया। विंग कमांडर वर्धमान को पकड़े जाने से तनाव और बढ़ गया। दोनों देशों ने सीमा पर सैनिकों को जुटाया। दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच पूर्ण युद्ध की आशंकाएं मंडराने लगी। हालांकि एक आश्चर्यजनक कदम में पाकिस्तान ने शांति के संकेत के रूप में विंग कमांडर वर्धमान को रिहा करने का फैसला किया। पुलवामा हमले के पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक परिणाम भी हुए। भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने के लिए एक ठोस कूटनीतिक प्रयास शुरू किया। भारत के प्रयासों को संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों ने प्रतिध्वनित किया, जिन्होंने हमले की निंदा की और पाकिस्तान से अपनी धरती से संचालित आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया। भारत ने पाकिस्तान को दिए गए सबूत से पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा वापस लेने का अभूतपूर्व कदम भी उठाया। पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक निहितार्थ वाले इस कदम का उद्देश्य देश पर
और आर्थिक दबाव डालना था। पहले से ही अनिश्चित स्थिति में चल रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पुलवामा हमले के कूटनीतिक प्रभाव से और दबाव पड़ा। 5 साल बाद पुलवामा हमले के जख्म अभी भी ताजा हैं। राष्ट्र 40 सीआरपीएफ जवानों के बलिदान को कृतज्ञता और श्रद्धा के साथ याद करता है। उनका बलिदान आतंकवाद की मानवीय कीमत और अपने पड़ोसियों से भारत को लगातार होने वाले खतरे की एक कठोर याद दिलाता है। पुलवामा हमला आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस हमले के कारण भारत की सुरक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिसमें आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ पहले से हमले पर अधिक जोर दिया गया। भारत सरकार ने देश की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमताओं को मजबूत करने और सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए। पुलवामा हमले ने आतंकवाद से निपटने के लिए अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। हमले के बाद भारत के कूटनीतिक प्रयास पाकिस्तान को अलग थलग करने में सफल रहे, लेकिन आतंकवाद से निपटने पर वैश्विक सहमति बनाने की चुनौतियों को भी रेखांकित किया। पुलवामा हमला एक ऐसी त्रासदी थी जिसने देश को हिलाकर रख दिया। यह नफरत और हिंसा की मानवीय कीमत की याद दिलाता है। हालांकि यह मानवीय भावना के लचीलेपन का भी प्रमाण था। विपत्ति का सामना करते हुए राष्ट्र एकजुट रहा, अंधेरे की ताकतों के खिलाफ वापस लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित रहा। 40 सीआरपीएफ जवानों की यादें जीवित हैं, जो राष्ट्र को आतंकवाद से मुक्त भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती हैं।